रेडी। देखिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये पॉलिटिकल चकल्लसबाजी हम लोगों की है न्यूज़ अड्डा के ऊपर। ये अड्डेबाजी जो है जब चलती है तो हम राजनीति के एक एक परतों को उधेड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझना जो होता है बड़ा हंसी मजाक के तौर पे होता है। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये ब्रजेश मिश्रा जी हैं, भारतीय धरोहर से हैं लेकिन राजनीति पे तीखी नज़र रखते हैं। और ये श्यामलेंदु हैं, नज़रें तीखी हैं लेकिन अंदाज हमेशा हल्का रहता है। और हम तो हम ही हैं, अनीता चौधरी। तो फिर हम लोग बातें करेंगे। आज की बातचीत बड़ी खास इसलिए हो जाती है श्यामलेंदु और ब्रजेश जी, क्योंकि अंततः इतने इंतज़ार के बाद बीजेपी को उसका कार्यकारी अध्यक्ष मिल गया है, वो भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिला है। लेकिन जो नोटिफिकेशन आता है उसमें जब कोई कार्यक्रम होता है तो लिखा रहता है कार्यालय की तरफ से कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम यहाँ पे। तो मतलब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं फिलहाल बीजेपी को। और मज़ेदार बात ये है कि ये कार्यकारी अध्यक्ष जो दिल्ली में बैठेंगे राष्ट्रीय कार्यालय में, वो आए हैं बिहार से। तो बदलाव तो है, लेकिन इस बदलाव को कैसे लिया जाए श्यामलेंदु? देखिए, इसको थोड़ा राइमिंग कर देते हैं कि अध्यक्ष है कार्यकारी और वो है बिहारी। अच्छा। तो कहते हैं ना कि एक बिहारी सब पे भारी। अच्छा, ऐसा होने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पार्टी के साथ परवरिश हुई है उस आदमी की, जितनी उनकी उम्र है पार्टी की भी लगभग उतनी ही उम्र है। तो आप कह सकते हैं, और उनके पिताजी संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो ये कहना कि जिस आदमी का जन्म हुआ है उसने तब से पार्टी को देखा है, हर सुख दुख को देखा है, और मतलब स्वयंसेवक के बतौर, कार्यकर्ता के बतौर काम भी किया है। तो एक जो नजदीकी रिश्ता होता है, जैसे कि हम ये मानते हैं कि जैसे हमारा है कि हमारी परवरिश बिहार में हुई है तो उस मिट्टी से एक लगाव है हमें, तो हम कभी बिहार का बुरा नहीं सोच सकते। जो घर हमने बनाया है उस घर का हम कभी बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि वो घर मेरा है, एक आत्मीय संबंध बन जाता है। तो वो संबंध बीजेपी से नितिन नवीन का है। एक बिहारी ने दूसरे बिहारी की तारीफ की है। अच्छा, ये संबंध क्या बाकी दिग्गज नेताओं की नहीं थी? जी, ये तो मैं ये कहूँगा, अभी भाई साहब ने उनके बारे में बताया कि उनका क्या राजनीतिक पैठ है और कितना लगाव रहा है भाजपा के साथ, ये बिहार के लोगों को मालूम है। ठीक है, अब बाकी देश को जानना है, वो जो परफॉर्मेंस करेंगे अपने कार्यों से, अपने एक्शन से, वो देखना बाकी है। क्योंकि अभी नितिन नवीन का जो चेहरा था वो राष्ट्रीय चेहरा नहीं था। वो आप भी स्वीकार करेंगे, आप भी स्वीकार करेंगे, हम भी, हमें तो नहीं मालूम था बहुत ज़्यादा उनके बारे में। जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ, आपको मालूम था, आप बिहार के बैकग्राउंड से आते हैं। तो अब मेन उनका अब जो परीक्षा होना है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को और राष्ट्र की राजनीति को किस प्रकार से टैकल करते हैं, वो आने वाले 2-4 महीनों में आपको समझ में आएगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उनसे दिग्गज नेता हैं, उनके साथ उनका ट्यूनिंग कैसा रहता है, वो देखना होगा। मैं वही पूछ रही हूँ कि इन्होंने बताया कि जो घर बनाता है उसका लगाव जो है जबरदस्त रहता है अपने घर की तरफ, वो कभी अहित नहीं चाहता है। तो बाकी जो इस रेस में थे, क्या उन्होंने इस घर को नहीं बनाया था, या उनका लगाव उस तरह का नहीं था जितना कि नितिन नवीन का समझ में आया पार्टी को? पिछले कुछ वर्षों से पिछले कुछ वर्षों से आप देखेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी का कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के हाथों में गया है, वो किस चेहरा को लाएंगे और किसको कहाँ बैठा देंगे, वो अब क्या कहते हैं, अनुमान लगाना जो कहते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, न्यूज़ मीडिया वाले ना, तो आप सूत्रों के हवाले से आप खबर और अंदाज़ा मत लगाइए। अब वो क्या करेंगे, वो मोदी और अमित शाह की जोड़ी क्या करने वाली है। अब हमें नहीं लगता है कि जो बड़े बड़े दिग्गज थे पत्रकारिता के क्षेत्र के, उन्होंने भी अनुमान लगाया होगा कि भाई नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो और चौंकाने वाले, अब जो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, चौंकाने वाले
तो नाम थे ही, लेकिन आपसे भी सेम देखिए- सवाल है कि बाकियों को नहीं था क्या इतना लगा? नहीं नहीं, मैं देखिए नहीं, मैं किसी पूछ रही हूँ भाई, एक के इतने प्रति बड़े-बड़े नेता, किसी शिवराज सिंह, धर्मेंद्र सब एक लाइन में कतार में खड़े रह गए और जो देखिए इस कतार समय में कहीं नजर भी नहीं आ रहा था, देखिए वो बाजी मार ले गया। हाँ? इस समय क्या है ना कि जब हम सत्ता में होते हैं और काफी दिनों से परिपक्व लोग, महत्वाकांक्षी लोग जब केंद्र में बनना चाहते हैं और रहना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, तो वैसे में एक आदमी को ला देना, और सबसे पहले उससे पहले मैं भाई साहब ने जो बोला कि राष्ट्रीय चेहरा नहीं थे, तो मोदी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले भी कोई चेहरा नहीं थे, राष्ट्रीय चेहरा तो बिल्कुल नहीं थे, साइडो काम करते थे। तो मतलब एकाएक जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो उस रेस में, राजनीतिक रेस में कहीं नहीं थे। उसके बाद प्रधानमंत्री रेस में तो बिल्कुल नहीं थे। नहीं नहीं, नहीं, प्रधानमंत्री से तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्या ऐसी बात करते हैं? 12 से पहले प्रधानमंत्री के रेस में ये बिल्कुल नहीं थे कि ये प्रधानमंत्री इनको बनाया जाए। बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो उसका चेहरा सिर्फ मोदी ना हो ना सकता ना है। ना 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 ना, ये देखिए ये बता रहा हूँ, सुषमा स्वराज जी, अडवाणी को बिल्कुल मैडम, पसंद किया गया था। ना ना मैडम देखिए बता रहा हूँ मैं, अडवाणी जी तो खैर मान लीजिए कि उस समय हाशिए पे थे ही, सबसे महत्वाकांक्षा उस समय प्रधानमंत्री बनने की राजनाथ सिंह जी में और सुषमा और सुषमा स्वराज जी में थी। सुषमा स्वराज जी नंबर 1 पे चल रही थी, और अगर राजनाथ जी और सुषमा जी का इक्वेशन बैठ जाता तो शायद मोदी जी आते भी नहीं। अगर फिर मैं बता देता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की 2014 में 2020 से नीचे सीट होती या फिर 2020 के आसपास होती तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री न बनते, ये कड़वी सच्चाई है। तब इनके नाम पर सहमति जो अन्य विपक्षी दल थे वो न बनाते, वो फिर दूसरे के नाम पर बनाते। मैं जितना समझ पा रही हूँ, माफ कीजिएगा आपको टोक रही हूँ या नहीं जी, लेकिन 2014 का जब इलेक्शन आया, इनफैक्ट 2012 से ही, जो क्योंकि मैं पत्रकारिता में तब बिल्कुल फ्रंटलाइन पत्रकारिता जिसको कहते हैं, टीवी मीडिया में पत्रकारिता कर रही थी और बातें होती थी, तो होता था कि अरे अडवाणी जी के दिन लग गए, क्या कर लिया अडवाणी जी ने, 2009 में क्या कर लिया, शाइनिंग इंडिया में डुबकी लगा के छोड़ दिया, बुला दिया। अरे भाई, इस देश को अगर बीजेपी को अपनी शाख बचानी है तो नरेंद्र मोदी को फ्रंट पे लाना होगा, ये मीडिया की भी लाइन थी। हाँ। और जब गोवा का अधिवेशन हुआ तो संघ ने और पार्टी ने, यानी कि संगठन ने और पार्टी ने उस अधिवेशन में, ये संयुक्त अधिवेशन था, उसमें जो नाम डिक्लेयर किया, जिसमें आडवाणी जी रूठ गए और उस अधिवेशन में नहीं गए थे, डिक्लेयर किया, वो नाम ही था। ये 2013 की बात है। 2013 में बिल्कुल मैंने कहा कि 12 से पहले मोदी जी कहीं नहीं थे। नहीं कहीं नहीं, वो गुजरात के एक दबंग मुख्यमंत्री थे। हाँ, जो राष्ट्रीय राजनीति में हर दिन चर्चा का विषय रखते थे। राष्ट्रीय चर्चा जब होती थी, डिबेट होता था, तो प्राइम टाइम डिबेट में एक उसका कारण है मैडम उसका कारण जो है, उसका कारण मोदी जी का चेहरा जो है वो राष्ट्रीय, उसका कारण कुछ और था। मुख्यमंत्री के तौर पे एक राज्य का मैं आपसे सहमत हूँ कि 2009 के बाद से ही देश में कि नरेंद्र मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाएगा तभी भारतीय जनता पार्टी आएगी, इसकी चर्चा हो रही थी। मैंने जो 220 वाली बात की है वो इसलिए, जो भाई साहब ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा किसके अंदर अधिक थी, तो वो मैं बता रहा था कि अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 220 के आसपास आ जाता तब नरेंद्र मोदी जी के राह में खतरा आता। लेकिन चर्चा में, लेकिन मेरी बात सुनिए। हाँ, मतलब हाँ, जाना है कहीं और जा रहे हैं। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। नहीं तो वो समझ गए ना, वो क्यों पहुंचे? वो इसलिए पहुंचे कि बात नितिन नवीन की हो रही थी। हाँ। और राष्ट्रीय चेहरा की बात हो रही थी, तो जो मैंने कहा कि भाई नितिन नवीन जो थे वो बिहार में चेहरा थे, बिहार के लोग उनको जानते थे, बाकी राष्ट्र में बहुत ज़्यादा उनको जानने वाले लोग नहीं थे। बड़े मतलब मैं तो ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ जो राष्ट्रीय राजनीति करते हैं, वो कर रहे हैं नितिन नवीन को तो मैं नहीं जानता। मैं एक दो लोगों से
जब आप मौका देंगे, देखिए नितिन नवीन प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनको लाके इस प्रयोग पे किसी को संशय है ही नहीं। आज कार्यकारी है, हाँ 14 जनवरी के बाद पूर्ण भी हो जाएंगे। बिल्कुल फिलहाल नितिन नवीन पर जेपी नड्डा का दबाव बना हुआ है, क्योंकि अध्यक्ष के नॉमिनेशन मतलब नाम उनके नाम के आगे अभी भी अध्यक्ष पद लगा हुआ है, हाँ? तो ये दबाव तो है। देखिए, अब ऐसे में कितना खुल के नितिन नवीन काम कर पाएंगे, ये भी हाँ, देखिए आप देखिए कि छत्तीसगढ़ चुनाव में नितिन नवीन ने बहुत अच्छा काम किया। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा आपको कि नितिन नवीन के पास कोई अपनी महत्वाकांक्षा या ईगो उस तरह का स्पेक्ट्रम नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर का नेता हूं मैं तो भैया मेरा प्रोटोकॉल और फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं है इस आदमी के पास। मैंने इस आदमी को बहुत नजदीक से देखा है। छत्तीसगढ़ चुनाव में मनसुख मांडवीय जी प्रभारी थे और ये सह प्रभारी थे, तो एक कहीं भी छोटे भाई कह लो, भतीजा कह लो, ये आदमी फिट होके मकसद बस ये है कि हमारी पार्टी जीत रही है, हम कैसे भला कर सकते हैं। तो वो इस आदमी के पास कोई उस तरह का एजेंडा ही नहीं है। इस आदमी को इस हालात में, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसी बात पर मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूँ। जब ये बने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, तो उस समय एक फोटो वायरल हो रहा था, ये सेल्फी ले रहे हैं किसके साथ, सुशील मोदी जी के साथ, जो अब नहीं रहे। हाँ। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तो कहना होगा कि भाई कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं, किसको बनाते हैं। बिल्कुल ये वो सफल प्रयोग रहता है, अमूमन वो सफल प्रयोग रहता है। लेकिन हमारी चर्चा का विषय जो है ना, हाँ। हमको जो मजा आ रहा है, हाँ वो इस बात पे आ रहा है। वो आ रहा हाँ, वो बताइए, मजे की बात कीजिए पहले। अरे ये सब तो सीरियस बात है, दुनिया कर रही है। मजे की मजे की बात ये है कि जिस दिल्ली में हाँ बिहारियों का क्या है, बिहारी है क्या? हाँ बिहारी कहीं के, बिहारी कहीं के, अरे एकदम बिहारी ही रह जाओगे। उसी दिल्ली में देश नहीं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी का अध्यक्ष कौन है? नितिन नवीन बिहारी। नितिन नवीन। अब ये जो पंजाबी लोग जो बोलते कि सारे बिहारी तो हमारे यहाँ नौकर रहते थे, वो जब ऐसे करके पहुंचेंगे तो हम सोच रहे हैं कि उन बड़े बड़े दिग्गजों का क्या हाल होगा जो कहते थे कि बिहारी है साले क्या। तो देखिए बिहारी में सेवा भाव शुरू से रहा है, और आप ये जो नौकर कह देना, ये शब्द जो है, देखिए आप मुद्दे को इतना सीरियस नहीं देखिए, बिहारी दिल पे आ गया। ये जाहिर सी बात है मैडम। आप नहीं, वो तो अगर मैं घटना बता आप किसी को ललकारेंगी, वो दौर था जब आप बोली कि ये बिहारी है क्या। अभी मैं दिल्ली में था, अब तो कम हो गया है। ब्लू लाइन और डीटीसी की बसों में हम लोग बजाते झगड़ा किए हैं, एक स्टैंड से चढ़ के मार के दूसरे स्टैंड पे उतर जाते थे। जब बोलता था कोई कि ए बिहारी है क्या, तो एक स्टैंड से चढ़ते थे और जो लड़कों को दो लड़के यहाँ से चढ़े, अगले स्टैंड पे दो लड़के जो बोले हैं उनको पीट के फिर उस स्टैंड में उतर जाते थे कि कहीं अगले स्टैंड पे मार ना खा जाए। तो ये स्थिति होती थी, बहुत झगड़ा किया है। क्योंकि अब अगर कहीं उनसे पूछ दो कि भैया ऑटो का कितना भाड़ा है, तो उनको बिहारी है क्या, ठीक, खाना खा रहे हो तो बोल दो भैया कितने का खाना है, दे दो जल्दी से, बिहारी है क्या। भाई हम मेहनत कश लोग हैं, हम मजदूरी करके काम करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, दलाली नहीं करते हैं। आप हमें आप ये फालतू चीजें बिहारी क्या गाली क्यों? और इसका शाही में भी बिहारी काफी दम रखता है, मेहनत कशी नहीं। लेकिन वही दिक्कत क्या है, लाल पीता शाही वाले ना जब अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो उसके बाद भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी दिक्कत है उनके साथ। उनका स्टेटमेंट हम बताते हैं, वो बोलते हैं चाहे जितने भी लाल पीता शाही वाले को बोलते हैं, जो सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो बोलेंगे जी ओरिजिनली आई एम फ्रॉम बिहार बट born and brought up in Delhi और फलाना मुंबई और ठिकाना। तो शायद यार देखो, तुम्हारा कार्यकारी अध्यक्ष जो कि अध्यक्ष बनने वाला बिहारी हो गया है ब्रजेश जी, लेकिन आप लोग भी बोलते हैं। देखिए प्रधान यूपी वालों को भैया जी बोला जाता है इस देश के मैडम सुनिए,
नहीं, मैं यूपी वाले को भी भैया जी बोला जाता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन यूपी वाले भी बिहारी बोलते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जी बिहार भी में- नहीं, मैं तो भाई सबके अलग अलग सोच होते हैं, अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं, हर जगह हर समाज में जाएंगे। आप पर्सनली मत लीजिए, लेकिन नहीं, ऐसा है। पर्सनली नहीं ले रहा हूँ मैं अपना एक उदाहरण दे रहा हूँ जो दिल पे लगने वाली बात है। मैं हिमाचल प्रदेश में था और एक कार्यक्रम करा रहा था और कई जगहों पर जाता हूँ, परिचय होता है तो भाई कहाँ से है, मिर्जापुर से। तो अब मिर्जापुर की छवि जो वेब सीरीज आई है हाँ उसकी वजह से, अच्छा मिर्जापुर से आए हैं, अच्छा वही कट्टा वाले हमने कहा मिर्जापुर गए हो भाई? कालीन नहीं, भैया। कालीन सुनिए। भैया, हाँ। नहीं, हमने और टीका लगा के तो आप पक्का कालीन भैया की तरह लगते हैं। सुनिए तो फिर मैंने क्या कहा, भाई मिर्जापुर कभी गए हैं, देखा है? कि बस फिल्मों से परसेप्शन बना ले रहे हैं, जो हम दूर से परसेप्शन बना लेते हैं वो बड़ा गलत है। पहले मिर्जापुर जाओ तो, मिर्जापुर देखो तो, मिर्जापुर वास्तव में बहुत प्यारी वाराणसी, जगह मैं जो कहने जा रहा हूँ, वाराणसी और प्रयागराज दो बड़े शहरों के बीच में वो उसका जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नहीं तो पर्यटन के रूप में वो न वाराणसी से कम है न प्रयागराज से, कंपेरिजन नहीं है। हम कह रहे हैं न पर्यटन के रूप में, पर्यटन की दृष्टि से देखेंगे तमाम वहाँ पर फॉल हैं, माँ विंध्यवासिनी है, अष्टभुजी है और तमाम ऐसे जगह हैं। अब पहाड़ी भी बगल में है तो वो प्राकृतिक ढंग चुनार से भी बगल में है। सब कुछ है। लखनिया दरी देवदरी। हाँ, नहीं चुनार का रहस्यमय किला हम लोग देखते नहीं आप हैं। सच में वो है क्या रहस्यमय किला? बिल्कुल है। नहीं वो चंद्रकांता में उसका जिक्र है। नहीं, हाँ। चंद्रकांता में उसका जिक्र है। चंद्रकांता सीरियल कितना चर्चित सीरियल था, उसको सब कुछ चंद्रकांता में नौगढ़ विजयगढ़ की बात होती है तो सब मिर्जापुर में है। मिर्जापुर सोनभद्र जो अभी बट गया वो भी कितना बड़ा जिला था, बहुत सुंदर, कितना बड़ा उतना जिला। ही सुंदर। तो हम देखे कि बिहार ने अपना रोना क्या रोया, मिर्जापुर का दर्द उबलाया। कहीं भी नहीं, नहीं, देखिए मैं- दर्द हर जगह है, वो- बिहारी जो है इसमें भी प्रतिनिधित्व नहीं, करता है। नहीं, दर्द उभारने में, अपनी बात मेरा- बोलने में भी बिहारी प्रतिनिधित्व करता है। मैंने ये क्यों बताया, जब उन्होंने दर्द अपना बताया, हमने कहा ये जो परसेप्शन है ना, परसेप्शन कहीं के बारे में थी। हम क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि हम उत्तराखंड में जाए तो वहाँ के बारे में हमारा कोई परसेप्शन बन जाए, हरियाणा में बिल्कुल, जाए बिल्कुल। आपका भी परसेप्शन बनता हो किसी नहीं, न किसी स्टेट के देखिए, बारे में। हम तो तो भाई जब- हम एक उदाहरण और मैं दे रहा हूँ। मैं अभी उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है। प्रयागराज में मैं पढ़ने के लिए गया यूनिवर्सिटी क्रिश्चियन कॉलेज में, तो आगरा और क्या कहते हैं, आगरा का एक लड़का मेरा मित्र आया पढ़ने, तो उसकी भाषा का टोन जो था वो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का टोन तो बड़ा गड़बड़। हमने कहा भाई तू तड़ाक में बात कर रहा है, तू मार खा जाओगे भाई किसी दिन, सुधर लो। तो वो क्या है ना, हम नहीं जानते थे कि भाई वहाँ का जो बोलचाल की भाषा है वो कैसी है। तो इसलिए हमें परसेप्शन कहीं का भी गलत नहीं बनाना चाहिए। बोलचाल की भाषा तो खाइएगा ना, जाइएगा ना, हर बात का के बोलते हैं। रिदमिक होती है, रिदमिक होती है। देखिए प्रेम है ना, देखिए, देखिए मैं खुद बोली में बिहार- मिठास है मैडम। हाँ, देखिए आप खाइएगा माने या ना नहीं। माने, बोली में मिठास वो है। अपनी बोली, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कहें हम मिर्जापुर की बड़ी अच्छी भाषा होती है, अवधी बहुत अच्छी होती है, भोजपुरी भी बढ़िया है, अवधी भी बढ़िया है। यहाँ जो पश्चिम उत्तर प्रदेश और अलीगढ़ के लोग जो हैं वो भी बिहार अच्छे में हैं। सिर्फ भोजपुरी नहीं बोली जाती है, ये एक मिथ्य है। हाँ। और 3 भाषा की 3 लिपि, मैथिली बोली जाती है, मैथिली की अपनी लिपि है, मगही बोली जाती है, उसकी अपनी लिपि है पाली, और भोजपुरी लिपि नहीं है लेकिन एक समृद्ध भाषा है जो विश्व के अंग प्रदेश में हाँ, अंगिका भी, अंगिका बोली जाती है, उसकी भी अपनी लिपि है। तो हमारे यहाँ तो कोस कोस में पानी और 12 कोस में बानी वाला बात कहा गया बहुत है। बढ़िया। हाँ तो अभी इस पे मत जाइए, वैरायटी के बारे में गाएंगे नहीं, तो सबका- हर हाँ। वैरायटी मिलेगा। देखिए देखिए बिहार में विश्व में प्रख्यात है कि मिथिला से मीठी भाषा कोई हो नहीं सकती है। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल क्योंकि मैथिली जब बोलते हैं लोग, ये आप कहीं भी पूछ लीजिएगा, मैथिली जब बोलते हैं लोग तो वहाँ गाली भी देते हैं, तो लगता है कि अरे ये गाली दे, बाद में लोगों को समझ में आता है संजय सराव जी को इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है ना कि एक जो नितिन नवीन को ले लिया तो एक मिठास वहाँ पे बरकरार रहे, तो गुड़ के बतौर जो है उनको वहाँ रख दिया है। अच्छा, लेकिन हमको तो मजा इसलिए आया ना जब ये नोटिफिकेशन आया श्यामली ब्रजेश जी, तो मेरा अपना, हम भी बिहारी तो बिहार का अपना दर्द था भाई, कॉलेज के जमाने से ही था। और आजकल तो दिन ब दिन वो ज्यादा ही होते थे, जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे थे लोग हमको रोकने के लिए हमको बिहारीपन का एहसास दिलवा रहे थे कि तुम बिहारी, तुम बिहारी, तुम नहीं। तो जब वो आए तो लोग कभी बोलते थे बिहार विल नेवर इम्प्रूव, बिहारी तो ऐसे होते हैं, बिहारी को तमीज नहीं होती है, ऐसा बहुत बार हमने सुना। तो हम जब आया नोटिफिकेशन तो हमको तो इतना मजा आया ना
कि पूछिए मत, कि इसलिए मजा आया कि वो सारे लोग जिनके बलबूते पे जो लोग ये बातें बोलते थे कि हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष ऐसे हैं, हमारा पंजाब ऐसा है, हमारा हरियाणा ऐसा है, ये कौन इतना शोर मचा रहा है जो हमारे वीडियो को खराब कर रहा है, इडियट। तो कसम से बता रहे हैं। तो जब ऐसे बोलते थे तो हमको लगता था कि साला हम सच में बहुत बैकवर्ड है। बहुत बैकवर्ड है, क्या किया जाए, ऐसा क्या करें। हमको लगता था कि हम कुछ करें कि बिहार का उत्थान हो। मोदी जी ने मेरे दिल की बात सुन ली, पता नहीं कैसे सुन ली, इंट्यूशन एकदम डायरेक्ट, बोले कि हाँ। अध्यक्ष ही बना देते हैं। जन नेता है ना, मोदी जी जन नेता है। ये एक मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जी मैं अपना पर्सनल बता देता हूँ आपको कि मेरे अंदर कभी ये फीलिंग, रिग्रेट वाली फीलिंग कभी आई ही नहीं कि मैं कहाँ से हूँ। प्रयागराज में भी जब मैं पहली बार गांव से शहर में गया तो कोई एक व्यक्ति नहीं आया गाँव में, ऐसा हमने कहा क्या गाँव में, हमने कहा गाँव तो हम लोग हमेशा अव्वल रहते हैं, बिहारी सब पे भारी, रिग्रेट नहीं होता है सबका हाँ? लोग रिग्रेट करना तो सीखे ही नहीं। बिहारी वही होने होना तो चाहिए, रिग्रेट सबको होना नहीं है। चाहिए। मेरा लेकिन कहना है जब लोग सबको ऐसा होना बोलते तो चाहिए। लगता है कि क्या करें नहीं, कि ये लोग मेरा देखिए, ये तो- पर्सनली अपने लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ सबको जिस परिस्थिति में है, चाहे जहाँ का है, उसे अपने में मस्त रहना चाहिए। regret होने की आवश्यकता नहीं। आजादी के बाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन बिहार, नायक जयप्रकाश नारायण, उसी जात और कुनबे से मैडम जिससे नितिन नवीन जी आते हैं। कायस्थ, देखो लालाओं को भी ना जाति के तौर पे, और देखिए कायस्थ, काया बात में से भी हम खुश हैं। लोग बोलते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम दलित हैं, हम साला ये पिछड़ा वर्ग है और हम राजपूत हैं, कोई लाला को गिनती नहीं। नहीं मैडम, देखिए मैडम हाँ। देखिए, मोदी जी मन की बात करते हैं। आप कहे नहीं मैं तो ब्राह्मण हूँ जाति से। अच्छा, मोदी जी मन की बात करते थे, ठीक है, तो मन की बात और कायस्थ, अपनी काया में जिसकी श्रद्धा हो, वास करने वाला वो कायस्थ है। देखिए तो मोदी जी ने मन की बात करते करते मन की कर ली देखो भाई, मोदी जी ने और हमारे कायस्थ मन की भी को सुनी, हमारे जगह मन की दी। भी सुनी, बिहारियों के मन की भी सुनी, हाँ, पंडितों के मन की भी सुनी, हाँ। देखिए नितिन नवीन मोदी जी ने कायस्थों के बहुत दूरदर्शी साबित होंगे। बंगाल के चुनाव में आप देख लीजिएगा कि जितना डेंट शत्रुघ्न सिन्हा के जाने से नहीं हुआ, उससे ज्यादा फायदा नितिन नवीन के आने से होगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि बंगाल में ना, पश्चिम बंगाल में कायस्थों की संख्या ज्यादा है, लेकिन बिहारी कायस्थ कितना इम्पैक्टफुल होगा यह बहुत तो नहीं इम्पैक्टफुल, देखिए जो भद्रलोक है वहाँ का, हाँ। एक शब्द कि अब खेला होवे, मोदी जी को इस बात का अंदाजा है। ये जो टोंट था, इस टोंट ने वहां का बोल्ट ढीला कर दिया, ठीक है। तो ये समझ रही हैं, कहने की जरूरत नहीं है, तभी तो बोल्ट कसने के लिए नितिन नवीन को बुलाया गया है। देखिए हर प्रयोग सफल हो ये जरूरी नहीं, प्रयोग होते रहना चाहिए ये जरूरी है। बहुत बढ़िया बात बोली है उन्होंने, इससे मैं और यही विकसित भारत का लक्ष्य भी है हाँ। कि विकास का ये क्रम है। ये बीजेपी का कहना है कि ये विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है और उसी के समकक्ष में इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। हाँ, गांधी एक प्रयोग ही नहीं था, बीजेपी भी एक प्रयोग है, इतना जान हाँ, लीजिए। ये और बात बिल्कुल। है कि उस प्रयोग में गांधी का मुद्दा कुछ और था और बीजेपी का मुद्दा कुछ और था। अब इसको समझने के लिए गांधी की किताब पढ़नी पड़ेगी, गांधी एक प्रयोग। देखिए गांधी पे जितने लोग बोलते हैं, मतलब अभी तो हम लोग नितिन नवीन पे ही रहा जाए, क्योंकि गांधी अपने आप में इतने बड़े टॉपिक हैं कि मतलब फिर कभी हाँ, फिर कभी डिटेल ना हो। जनवरी आ ही रहा है। तो आप किस तरह से देखते हैं, कितना सफल प्रयोग है ये? मैं तो अभी कुछ नहीं बोलूँगा, भविष्य के गर्भ में है, 2-4 महीने देखिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग और मीडिया ही बताने लगेगा कितना सफल प्रयोग है। भाई साहब ने कहा कि भाई पश्चिम चाय है क्या, ठंडी हो रही है? बंगाल चुनाव आ रहे हैं और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होगा। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो अभी पोलराइजेशन हो रहा है, वो कौन सा कबीर है और जो बाबरी मस्जिद वाला विषय उठाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी को उस विषय से ज़्यादा फायदा हो सकता है।
उस विषय से ज्यादा फायदा। बोलेंगे ना तो पहले ही से ममता बनर्जी बोल रही है कि साला ये जब बाबर कबीर है ना हाँ जी हुमायूं कबीर, हालांकि बीजेपी बोल रही है कि वो हुमायूं कबीर जो है ना बाबर का औलाद है, तो इसीलिए बाबरी मस्जिद बना रहा है, नहीं, लेकिन ममता बोल रही है ये बीजेपी की बी टीम है। ममता बनर्जी को तो आप बोलेंगे नहीं, बीजेपी को फायदा होगा, ममता के मैं बता रहा हूँ ना, और आप सुनिए तो पहले। स्टेटमेंट पे मुहर लगा रहे हैं आप। नहीं, ममता बनर्जी को लग रहा है कि हुमायूं कबीर बीजेपी का बी टीम है, तो भाई राज्य का माहौल खराब करने के जुल्म में तमाम एक्शन किया जा सकता है। ममता बनर्जी के शासन में वहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है, तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। भाई मान लिया आपने कि भाई बीजेपी का बी टीम है ना, तो फिर नहीं फिर ममता बनर्जी, हाँ तो ममता बनर्जी को रोक लगाना चाहिए ना। वो ठीक है, लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये काला वो दिन जो है ना, वो भारत की राजनीति में हम कहेंगे काला अक्षर में लिखा जाना चाहिए। और इसमें जितना दोष ममता बनर्जी का है उतना केंद्र की सरकार का भी दोष है, क्योंकि अगर यह हुआ तो न जाने कितनी बाबरी मस्जिद बनेंगे और आतंक के अड्डे बनेंगे। बिल्कुल रियलिटी ये है। और इसमें दोस्त इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि बाबरी मस्जिद का नाम का ऐलान क्या किया, एक ईटा रखा है हाँ? साले सबके चेहरे बेनकाब होने लगे। वो जो एक आया है सीआरपीएफ वाला, जो सीआरपीएफ इससे बाबरी मस्जिद उस समय का ईंट बचा के रखे हुए थे, बाबर को दे दिया, हुमायूं को दे दिया, हुमायूं कबीर को कि आप लीजिए। एक करोड़ सचिन नहीं, इससे आपको अनुदान आ गया। नहीं, इससे आपको ये समझना चाहिए, इससे आपको ये और हम तो मंदिर के लिए चंदा मांगते रहते हैं, चंदा रसीद काटते रह जाते हैं। इससे आपको शांति प्रिय समुदाय जो मजहब है ना, उसके चरित्र को आपको समझना होगा। ये वो बहुत बढ़िया, वो उसका चरित्र ही है। हम गलतफहमी में न रहें, गलतफहमी में मत रहिएगा। इस शांति प्रिय समुदाय के इस चरित्र पे ब्राह्मण भारी पड़ेगा या कायस नितिन नवीन? देखिए बात अभी ब्राह्मण और कास्ट पे जाने से ज्यादा बेहतर है कि हिंदुत्व पे बात की जाए, जातिवाद पे और नहीं जाना। जातिवाद पे नहीं। और बिहारी अपने आप में परफेक्ट है। बीजेपी में कोई परिवारवाद नहीं होता है, कोई जातिवाद नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को परिवारवाद और जातिवाद पे बात नहीं देखिए परिवारवाद, देखिए मैं इसको गलत नहीं मानता। परिवारवाद और वंशवाद में अंतर। उत्तर प्रदेश के परिवारवाद मैडम सर मेरा बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष, उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा है कि बीजेपी में कोई परिवारवाद नहीं होता है, कोई जातिवाद नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। नहीं तो मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट स्टूडेंट, मैं ये नहीं मानूंगा कि अब जो पंकज चौधरी बोल देंगे वो मुझे मानना है। ठीक है, राहत रू तेल लगा के मैं आराम नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है, देखिए इसको गलत भी नहीं मानता। अगर एडवोकेट का बेटा एडवोकेसी में जाता है, लॉ का स्टूडेंट पढ़ता है और अच्छी वकालत करता है, तो अपने बाप की लेगेसी लेके आगे बढ़ता है, क्या दिक्कत है? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, आईएएस का बेटा आईएएस कंप्लीट करके अगर आईएएस बनता है, नहीं बनता है। नबीन की सोच देखिए, बहुत सारे बने हैं, आईएएस नहीं बन पाता, नहीं बहुत सारे हैं जो बनते भी हैं, जो नहीं बने वो न बने। ऐसी फैमिली है जिनके फैमिली नहीं बहुत कम आरक्षण नहीं देखिए, आप नेता का बेटा अगर नेता बन जाए तो क्या दिक्कत है? जो आईएएस वाली बात कर रहे हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा रहती है? जो आरक्षण वाले हैं ना, जो आरक्षण वाले आईएएस हैं, उनके बेटों को ज्यादा फायदा मिलता है। हाँ। बाकी जो बिना आरक्षण वाले आईएएस हैं उनको फायदा नहीं मिलता। नहीं, और वैसे परिवारवाद नहीं है तो नितिन नवीन जी उसी के उदाहरण है ना। परिवारवाद देखिए, परिवारवाद हर पार्टी में है, लेकिन परिवार वंशवाद दोनों में अंतर है। पीढ़ी दर पीढ़ी मुखिया मेरे घर का होगा, हाँ, वो वंशवाद हो गया। परिवारवाद क्या, कैसे राजनाथ सिंह के लड़के हो गए और सुषमा स्वराज की लड़की हो गई, और अलग अलग, मतलब उनको हाँ अलग अलग। अब जैसे देखिए नितिन नवीन भी कसौटी पे कस के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नितिन नवीन को परिवारवाद नहीं कर सके। नवीन किशोर सिन्हा के आते पिता की मृत्यु के बाद वंशवाद नहीं कहा जाता। हाँ, वंशवाद नहीं है ये, बिल्कुल। परिवारवाद तो हर पार्टी में है, कोई पार्टी कहते कि परिवारवाद, और पार्टी में तो वंशवाद है ना। अरे होना भी चाहिए, कौन अपने परिवार के लिए नहीं सोचता है? जब आप बिहार आपका परिवार नहीं है तो अभी आप सोच रहे हैं। जितनी चर्चा कर रही है, चर्चा उतनी ही कम रहेगी, क्योंकि कुछ 4 दिन ही हुए हैं जनाब के आए हुए। इन चंद दिनों में कैसे उनकी फितरत पढ़ लूं, किस तरह से उनके आगे की किस्मत पढ़ लूं, ये तो फिजाएं बताएंगी, वो मजमा बताएगा, जब परत दर परत
जनाब के मुखरे उतरते जाएंगे या चढ़ते जाएंगे। तो क्या चर्चा बात। है नितिन नवीन पर, परिवारवाद रहे या ना रहे जनता को क्या फर्क पड़ता है, उसकी सुविधा बनी रहनी चाहिए, वो कितना बनी रहेगी ये भी देखना होगा। कैमरा पर्सन इंद्रप्रस्थ मोहन के साथ नैनीता चौधरी।